नमस्कार दोस्तों। हम राजस्थान के नवनिर्मित ज़िले पढ़ रहे थे और राजस्थान के नवनिर्मित ज़िलों में हम इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं। राजस्थान में नया ज़िला बनाया गया है और उस ज़िले का नाम है गंगापुर सिटी। हमारे राजस्थान का नया ज़िला बना है गंगापुर सिटी और गंगापुर सिटी से संबंधित जुड़े हुए जितने भी तथ्य हैं उनकी हम इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो हमारे गंगापुर सिटी है, इस गंगापुर सिटी का एक उपनाम आता है और इसको हमारे राजस्थान में कहा जाता है डांग क्षेत्र का पुष्प। हमारे राजस्थान में डांग क्षेत्र, इस डांग क्षेत्र का पुष्प का मतलब फूल कहा जाता है हमारे गंगापुर सिटी जिले को। और जो ये हमारा गंगापुर सिटी जिला है, इसमें हम यहाँ पर चर्चा करें कि इसमें जो तहसीलें हैं, गंगापुर सिटी के अंदर जो तहसील हैं वो तहसीलों की संख्या 7 है। और गंगापुर सिटी के अंदर जो उपखंड हमारे यहाँ पर जो उपखंड आते हैं उन उपखंडों की संख्या 5 है। तो यहाँ पर एक तरफ मैं तहसीलों को लेकर के चर्चा करूँ तो यहाँ की तहसील आती है गंगापुर सिटी। जो गंगापुर सिटी जो शहर है वो यहाँ की एक तहसील है। गंगापुर सिटी के बाद में यहाँ की तहसील आती है बरनाला यहाँ की तहसील है। बरनाला के बाद में मैं चर्चा करूँ बामनवास, गंगापुर सिटी की ये तहसील है बामनवास। एक यहाँ पर आता है वजीरपुर को इसकी तहसील बनाया गया है। वजीरपुर के बाद में यहाँ से संबंधित मैं और तहसीलों को लेकर के चर्चा करूँ तो यहाँ पर एक तहसील आती है, उसका नाम है टोडा भीम यहाँ की तहसील है। टोडा भीम के बाद में तलावड़ा यहाँ की तहसील बनाया गया है। और एक यहाँ की तहसील है, उसका नाम है नादोती। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 7 तहसीलें हैं। यहाँ पर हमारी जो गंगापुर सिटी है, गंगापुर सिटी उपखंड भी है। जो हमारा बामनवास है, बामनवास यहाँ पर उपखंड बनाया गया है। हमारा जो वजीरपुर है, वजीरपुर को भी उपखंड बनाया गया है। टोडा भीम भी गंगापुर जो हमारा सिटी है उसका ये तहसील भी है और उपखंड भी है। एक हमारा आता है इसमें नातोदी। तो इसमें कुल मिलाकर के 5 यहाँ पर उपखंड हैं और 7 यहाँ पर तहसील है। यहाँ पर मैं चर्चा करूँ जिला विशेष को लेकर के, जिले से संबंधित मुख्य बातें। तो जिला विशेष में हम चर्चा करें कि जो ये हमारा जिला बना है करौली, एक तो हमारा जिला करौली व सवाई माधोपुर का भाग काट करके उससे नया जिला बनाया गया है गंगापुर सिटी। एक यहाँ पर मैं सीमा में चर्चा करूँ तो हमारे राजस्थान में 3 जिलों की इससे सीमा बनती है और 3 जिलों में नाम आता है। एक तो हमारा करौली की सीमा बन रही है। करौली के साथ में सवाई माधोपुर का बॉर्डर लगा हुआ है हमारे गंगापुर सिटी से। और एक हमारा दौसा जिला गंगापुर सिटी से यहाँ पर सीमा बना रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ से जुड़ी हुई मैं चर्चा करूँ मुख्य तो इसमें हम सबसे पहले चर्चा करते हैं जो हमारा ये गंगापुर सिटी है, जो हमारा ये गंगापुर सिटी शहर है, इससे जुड़ी हुई मुख्य बातें मैं चर्चा कर लूँ। तो एक तो गंगापुर जो सिटी है इसका प्राचीन नाम आ जाता है, प्राचीन नाम एग्जामों में पूछा जाता है। तो इसका प्राचीन नाम था कुशलगढ़। इसका प्राचीन नाम आता है दोस्तों कुशलगढ़। और जो हमारा ये कुशलगढ़ है, इस कुशलगढ़ का जो संस्थापक था, इस कुशलगढ़ का जो यहाँ पर संस्थापक है उसका नाम है कुशलीराम हल्दिया द्वारा इसकी स्थापना की गई थी हमारे इस कुशलगढ़ शहर की। कुशलगढ़ शहर में मैं और भी तथ्यों को लेकर के चर्चा करूं तो ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर बना हुआ है गंगा माता मंदिर। और गंगा माता मंदिर, एक तो यहाँ पर गंगा माता का मंदिर है जिसके बारे में कहते हैं कि इस कुशलगढ़ का नामकरण
गंगापुर सिटी क्यों हुआ? गंगा माता मंदिर के नाम पर, गंगा माता मंदिर के नाम पर इसका नाम गंगापुर पड़ा। और एक कहावत यहाँ पर आती है कि जो ये हमारा कुसली राम था, इस कुसली राम का जो भाई था उसका नाम था गंगाराम। और इस गंगाराम के नाम पर कहते हैं कि हमारे गंगापुर सिटी शहर का नामकरण किया गया था। तो आप यहाँ पर ये छोटी छोटी बातें देख सकते हैं। एक यहाँ पर गंगापुर सिटी के अंदर आ जाता है और मंदिर आ जाता है और उसका नाम है धुंधलेश्वर मंदिर बना हुआ है। ये मंदिर है भगवान शिव का ये मंदिर है। और कहते हैं कि जब पांडवों को अज्ञातवास मिला था, तो पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान यहाँ पर ऐसा कहते हैं कि भगवान शिव की यहाँ पर पूजा की थी। विराटनगर जयपुर में भी पांडवों ने अज्ञातवास के अंतिम वर्ष बिताया था। तो ये धुंधलेश्वर जो मंदिर है, ये मंदिर कहते हैं कि ये मंदिर महाभारत काल का है। तो आप कह सकते हैं कि ये महाभारत कालीन मंदिर है। और इस मंदिर के अंदर यहाँ पर कुछ विशेष चीजें हैं। जैसे यहाँ पर एक स्थान है जिसको कहा जाता है सप्तगंगा। यहाँ पर जो सप्त ऋषि यहाँ पर गुफा बनी हुई है। सप्त ऋषि गुफा हमारे राजस्थान में हमारे को देखने को मिलती है। एक यहाँ पर आ जाती है गोविंद देव जी की मूर्ति। गोविंद देव जी की यहाँ पर मूर्ति स्थापित की गई है। एक यहाँ पर आ जाता है काली खोह झरना। हमारे राजस्थान में काली खोह झरना आ जाता है अपना गंगापुर सिटी के अंदर। तो यह गंगापुर सिटी से संबंधित जुड़ी हुई यहाँ पर ये मुख्य बातें हैं। एक यहाँ पर हम चर्चा करते हैं नादौती को लेकर के। तो यहाँ पर मुख्य तहसील है नादौती, यहाँ की मुख्य तहसील है नादौती। और नादौती से जुड़े हुए यहाँ का कुछ इतिहास रहा है कि अपना जो जयपुर है दोस्तों, जयपुर में कछवा वंश का शासन था। तो जयपुर के कछवा राजा और अपने जयपुर के उस कछवा राजा का नाम था पृथ्वीराज कछवा। और पृथ्वीराज के वंशजों का यहाँ पर इतिहास जुड़ा हुआ है कि नहीं। यहाँ के कुछ वंशजों का इतिहास अपने नातोदी से जुड़ा हुआ है। और ये अपने जयपुर का राजा पृथ्वीराज था। एक नातोदी के अंदर यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है और वो मंदिर आता है भगवान जगदीश का मंदिर। भगवान जगदीश जी का यहाँ पर मंदिर बना हुआ है, जिसके बारे में कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण 1735 ईस्वी में करवाया गया था। ये एक पौराणिक मंदिर है। और जो ये भगवान जगदीश का मंदिर है, यहाँ पर श्रावण मास की जो अमावस्या होती है, इसको यहाँ पर हमारे राजस्थान में यहाँ पर मेला भरता है। आप यहाँ पर देख सकते हो नातोदी के अंदर। इसके अलावा मैं यहाँ पर चर्चा करूँ जो नाथोजी गंगापुर सिटी जिले की ये वर्तमान में तहसील है। यहाँ पर हमारे को देखने को मिलता है कि राजस्थान में एक नदी आती है और उसका नाम है गंभीर नदी। तो जो ये गंभीर नदी है, इस गंभीर नदी का उद्गम हमारे राजस्थान में गंभीर नदी का उद्गम होता है वो नातोदी की पहाड़ी से होता है। और ये नातोदी की पहाड़ी है नातोदी तहसील के अंदर, गंगापुर सिटी जिले के अंदर। एक यहाँ पर जो इसकी बामनवास तहसील है, बामनवास जो पहले सवाई माधोपुर का भाग था, वर्तमान में उधर चली जा बेटा, इसको मतलब यहाँ पर जो बामनवास यहाँ पर जो तहसील आती है, बामनवास को हमारे राजस्थान में कहते हैं राजस्थान की जो राजनीति है, राजस्थान की राजनीति का गढ़, हमारे राजस्थान की राजनीति का गढ़ इसको कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से अब तक 5 तो विधायक बन चुके हैं हमारे राजस्थान की राजनीति के अंदर। और यहाँ तक अब तक
4 सांसद अपने बामनवास से रह चुके हैं और 5 विधायक यहाँ से रह चुके हैं। इसीलिए इस बामनवास तहसील को हमारे राजस्थान की राजनीति का गढ़ कहा जाता है। ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आज की क्लास में हमने राजस्थान में जो नया जिला बना है गंगापुर सिटी को लेकर के हमने चर्चा की। उपनाम इसको कहते हैं डांग क्षेत्र का पुष्प। हमारे राजस्थान में डांग क्षेत्र का इसको पुष्प कहा जाता है। हमारे राजस्थान की लोकेशन में अगर आप यहाँ पर चर्चा करें कि सर जो ये हमारे गंगापुर सिटी बना है, ये हमारे राजस्थान के पूर्वी भाग में इस प्रकार से यहाँ पर हमारे को ये जिला देखने को मिलता है और इस जिले का नाम है गंगापुर सिटी। 7 तहसील है, 5 उपखंड है। 5 उपखंड कौन कौन से हैं, 7 तहसील कौन कौन सी आप देख सकते हैं। जिला विशेष में करौली और सवाई माधोपुर का ये भाग था गंगापुर सिटी। करौली और सवाई माधोपुर से नया जिला इसको बनाया गया है। इसकी सीमा राजस्थान के 3 जिलों से बन रही है, करौली से, सवाई माधोपुर से और दौसा से। गंगापुर सिटी का प्राचीन नाम कुशलगढ़ था। कुशलीराम हल्दिया ने यहाँ इसकी स्थापना की थी। गंगा माता के मंदिर के नाम पर इसका नामकरण गंगापुर पड़ा, जिसका पहले नाम यहाँ पर कुशलीराम के निर्माणकर्ता कुशलीराम के कारण कुशलगढ़ इसको कहा जाता था। धुंधलेश्वर महादेव का यहाँ पर मंदिर बना हुआ है, पांडवों से संबंधित ये मंदिर है। एक यहाँ पर नाकोदी तहसील है, जहाँ पर जयपुर के राजा जो पृथ्वीराज हमारे कछुआ था उसके वंशजों का यहाँ से इतिहास जुड़ा हुआ है। भगवान जगदीश का यहाँ पर मंदिर बना हुआ है। गंभीरी नदी का उद्गम भी अपनी नाकोदी से ही होता है। अपने गंगापुर सिटी की जो प्रमुख नदी है वो हमारी प्रमुख नदी गंभीर नदी आती है। एक यहाँ पर बामनवास, जिसको हमारे राजस्थान की राजनीति का गढ़ कहा जाता है। 5 विधायक यहाँ से रह चुके हैं, 4 सांसद यहाँ से रह चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों बस मैं आज की क्लास में इतना ही चर्चा करने वाला हूँ। राजस्थान में हम कल की क्लास में फिर से राजस्थान में नए जिलों को लेकर के वहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ओके दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।